मेरा दोस्त और वो। उत्तराखंड के टिहरी जिले के 3 दोस्त, पैंथो प्रेम, लोकेंदर व जैकदेव, दिल्ली के नेहरू बाग में बैठे बातें कर रहे हैं। ये तीनों दोस्त कभी उत्तराखंड तो गए नहीं, मगर वे कभी कभार यूट्यूब व फेसबुक पर पहाड़ी जीवन के बारे में जानकारी हासिल करते रहते हैं और उन्हें बिन देखे ही पहाड़ों से प्रेम होने लगता है। उनके माता पिता ने अपने गांव को भुला दिया है, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों के नाम एकदम मॉडर्न रखे हैं। पैंथो प्रेम अपने दोस्तों से कहता है, यार मज़ा आ गया, कॉलेज से बाहर आए ही थे कि हमारे हाथ में इंटरव्यू लेटर आ गया। लोकेंदर कहता है, हाँ यार वास्तव में मज़ा आ गया। लोकेंदर अपनी जेब से इंटरव्यू लेटर निकालकर हवा में लहराता है और फिर पत्र को चूम लेता है। और तभी जैकदेव कहता है, कौन सी तारीख को है यारों इंटरव्यू? जैक सवाल करने के बाद तुरंत ही अपनी जेब से इंटरव्यू लेटर निकालने लगता है। पैंथो प्रेम व लोकेंदर जैक की बात सुनकर हंसने लगते हैं। पैंथो प्रेम कहता है, यार ये जैक भी, अरे अगले हफ्ते है इंटरव्यू। लोकेंदर कहता है, यारों हम कल ही चल देंगे। जैक बोलता है, अबे एक हफ्ते तक देहरादून में खाली खाली क्या करेंगे? क्या घास छिलेंगे? जैक की बात सुनकर एक बार फिर पैंथो व लोकेंदर हंस पड़ते हैं। हंसने के बाद लोकेंदर जैक की तरफ देखकर कहता है, अरे उत्तराखंड हमारे पूर्वजों की भूमि है, अपनी मातृभूमि को करीब से देख आएंगे और क्या। पैंथो प्रेम कहता है, यार तू ठीक कह रहा है, वैसे भी हमारे पेरेंट्स न कभी खुद गए अपने गांव और ना ही हमें कभी ले गए, बस वे तो दिल्ली की चकाचौंध में खोकर रह गए यार। और तभी जैक की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो गार्डन की दीवार के बाहर बनी सड़क पर चली जा रही है। दीवार छोटी होने की वजह से उसका चेहरा साफ देखा जा सकता है। उस लड़की की चाल में तेजी है और चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दे रहे हैं। लोकेंदर बिन कुछ कहे लड़की की दिशा में दौड़ता चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसने उसे पहचान लिया हो। जैक लोकेंदर को जाते देखते हुए कहता है, यार ये लोकेंदर बिन कुछ कहे कहाँ की दौड़ लगाने चला। पैंथो प्रेम कहता है, अरे वो तो अपनी फ्रेंड नीलू है, देख। जैक कहता है, चल यार हम भी उससे मिलकर आते हैं। पैंथो प्रेम कहता है, अरे छोड़ भी, हम क्यों बिन बात कबाब में हड्डी बने। जैक कहता है, अरे चल भी, क्या मालूम उसका भी इंटरव्यू लेटर आया हो। और उसके बाद वे दोनों दोस्त भी लोकेंदर की तरफ चल पड़ते हैं। इसके बाद दृश्य बदलता है और तीनों दोस्तों के साथ नीलू एक कैफे में बैठी नजर आती है। नीलू कह रही है, कल मिलते हैं, मैं अपनी कार लेकर आऊँगी। और फिर चारों ताली टाइप में हाथ बजाते हैं और कैफे में पेमेंट करके चल देते हैं। दूसरे दिन सुबह गार्डन के बाहर वाली सड़क पर तीनों दोस्त खड़े हैं और वे नीलू के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ी इंतज़ार के बाद नीलू की कार पहुंच जाती है। कार की सीट पर ड्राइवर श्यामू बैठा है। उसकी बगल की सीट पर नीलू व पीछे तीनों दोस्त बैठ जाते हैं। जैक कहता है, यारों देहरादून में आयुर्वेद की बहुत बड़ी कंपनी खुली है। लोकेंदर कहता है, जब से हरिद्वार में पतंजलि आई है तब से आयुर्वेद की तो किस्मत चमकने लगी है, इससे पहले आयुर्वेद को कोई पूछता ही नहीं था यार। पैंथो प्रेम, अबे ये सब छोड़ो, ये बताओ कि घर में क्या कहकर आए हो। लोकेंदर कहता है, मैंने तो कहा पहले उत्तराखंड घूमेंगे, फिर इंटरव्यू देंगे और फिर घर आएंगे। मेरी मम्मी ने तो तुम दोनों के मोबाइल नंबर मांग लिए मुझसे, समझे। जैक कहता है, यार ये तो राजा हरिश्चंद्र की औलाद है, मैंने तो कहा कि पूरा 1 हफ्ता लगेगा इंटरव्यू में। नीलू कहती है, अरे तुम लोग घर में झूठ बोलकर क्यों आए। लोकेंदर कहता है, मैंने कहाँ बोला झूठ, ये तो जैक बोलकर आया है। पैंथो प्रेम कहता है, अरे मैं तो कहकर आया कि टिहरी में मेरे दोस्त की शादी है, वहाँ जाना है।
कार के अंदर सभी आपस में हंसी मजाक करने में व्यस्त दिखाई देते हैं और कार सरपट सड़क पर दौड़ती चली जा रही है। कुछ देर बाद कार एक गांव के पास से गुजर रही होती है। कार की पिछली सीट पर सभी सोए पड़े हैं। अचानक तेज ब्रेक लगने की आवाज़ आती है और कार तेज झटका खाकर रुक जाती है। चारों की नींद खुल जाती है। जैक ड्राइवर से पूछता है, क्या हुआ ड्राइवर साहब? ड्राइवर कहता है, एक बुढ़िया अचानक कार के सामने आ गई, बड़ी मुश्किल से बचाई। इन बूढ़े लोगों को सड़क पर चलना भी नहीं आता साहब। पैंथोफ्रेम, अरे तू चल यहाँ से, गिरी रहने दे बुढ़िया को। लोकेंद्र कहता है, अरे हाँ तू चल यहाँ से, कहीं लोग पंगा न कर दें हमारे साथ। और तभी नीलू कार का दरवाज़ा खोलती है और सड़क पर गिरी बुढ़िया की ओर चल पड़ती है। जैक कहता है, अरे ये मराएगी हमको यहाँ पर। नीलू जाकर बुढ़िया को उठाती है, उसके कपड़े झाड़ती है और कहती है, दादी जी कहीं चोट तो नहीं लगी? दादी अपने हाथ पांव हिलाकर देखती है और कहती है, ना 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 बेटी, मैं ठीक हूँ। बेटी तू बहुत प्यारी है। और वह बुढ़िया नीलू के सिर पर हाथ फेरने लगती है। तभी बुलेट पर एक लड़का बुढ़िया के सामने आकर रुकता है। वह पहले बुढ़िया से बात करता है और फिर नीलू से। उसके बाद वह कार के करीब आता है और कार के अंदर बैठे लड़कों से कहता है, क्या तुम लोगों में इंसानियत नहीं है जो कार से बाहर भी नहीं आए? उस लड़की से सीखो इंसानियत। पैंथोप्रेम कहता है कि फ्रेंड, हम डर के मारे बाहर नहीं आए, क्योंकि किसी भी एक्सीडेंट में गाड़ी वाले की ही गलती मानी जाती है। वो भी भला हो इस ड्राइवर का जिसने बूढ़ी दादी को बचा लिया। और तभी ड्राइवर करीब आकर कहता है कि कार पंचर हो गई। जैक कहता है, अब क्या करें, यहाँ तो पंचर वाला भी नहीं होगा। जो लड़का बुलेट पर आया था उसका नाम पुरुषोत्तम है। वह कहता है, आप लोग चिंता मत करो, सड़क के नीचे हमारा घर है, वहाँ चलो। मैं घर से अभी अपना आदमी भेज दूंगा गाड़ी ठीक करवाने के लिए, तब तक ड्राइवर यहीं पर रह लेगा। तीनों दोस्त व नीलू पुरुषोत्तम के पीछे पीछे चले जा रहे हैं और दूसरी तरफ बुढ़िया अपने डंडे के सहारे सड़क पर चली जा रही है। कच्ची पगडंडी नुमा सड़क पर चलते चारों पुरुषोत्तम के घर पर पहुंच जाते हैं। वे हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर एक कमरे में बैठ जाते हैं। पुरुषोत्तम सभी को खाना खिलाता है और फिर वे बातें करने लगते हैं। नीलू पहाड़ी घर को बहुत ध्यान से देख रही है और तीनों दोस्त दिल्ली शहर की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। कुछ देर बाद पुरुषोत्तम पहाड़ों की जड़ी बूटियों के बारे में बताने लगता है और उसकी बातों से प्रभावित होकर नीलू उसे बार बार देखने लगती है। पुरुषोत्तम आगे कहता है, शहर तो शहर होते हैं यार, चमक दमक चकाचौंध भरपूर होती है, मगर ये पहाड़ वीरान होते हैं। यहाँ दूर दूर तक इंसान दिखाई नहीं देते। पैंथोफ्रेम कहता है कि पहाड़ी लोग बिन बात यहाँ की तारीफ करते हैं। इन पहाड़ों में ठंड के अलावा कुछ भी नहीं है। जैक बीच में बोल पड़ता है, इसके अलावा यहाँ गरीबी है, गरीबी। और फिर तीनों दोस्त हंस पड़ते हैं। नीलू कहती है, यहाँ सुकून तो है ना? पुरुषोत्तम कहता है, यहाँ सुकून है, ठंडी हवा, ठंडा पानी है और हमारे पहाड़ जड़ी बूटियों की खान है। पैंथोप्रेम बोलता है, कुछ भी हो दोस्त, मगर अब हम कभी नहीं आएंगे पहाड़ों पर जहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है और ऊपर से चढ़ाई और उतराई। जैक कहता है, यार तू ठीक कह रहा है, दिल्ली में तो सब कुछ है, यहाँ तो हम 1 मिनट में बोर हो गए, बेकार आए यार हम यहाँ। लोकेंद्र कहता है, यार सीधा देहरादून इंटरव्यू आते तो ज़्यादा सही था। तभी पुरुषोत्तम बात का रुख बदलते हुए कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर पहाड़ी झरना दिखाकर लाता हूँ। पैंथो कहता है कि हमें बहुत थक लग गई है, हम अभी न जा पाएंगे। जैक कहता है, सड़क से नीचे उतरते उतरते ऐसा लग रहा है
अभी जैसे पाँव टूट गया हो। पुरुषोत्तम नीलू से कहता है कि चलो तुम्हें ही दिखा देता हूँ वह सुंदर झरना। तीनों दोस्त नीलू व पुरुषोत्तम को खेतों के बीच बने पतले रास्ते से जाते देखते हैं। उस पतले पहाड़ी रास्ते पर नीलू को चलने का अभ्यास न होने की वजह से वह संभल कर चलने का प्रयास कर रही है, मगर कहीं कहीं पुरुषोत्तम को नीलू का हाथ पकड़कर सहारा देना पड़ रहा है। काफ़ी दूर चलने के बाद एक जगह पर नीलू का पाँव फिसल पड़ता है। वह गिरने को होती है, मगर चौकन्ना पुरुषोत्तम नीलू को बाहों में लेकर गिरने से बचा लेता है। नीलू के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आकर ठहर जाती है और वह उसकी बाहों से अलग होकर राह पर आगे बढ़ जाती है। दृश्य बदलता है और वे दोनों झरने के सामने की चट्टान पर बैठे नजर आते हैं। पुरुषोत्तम नीलू को देख रहा है और नीलू पहाड़ की चोटी से गिरते झरने की खूबसूरती में खोई है। कुछ देर की खामोशी के बाद पुरुषोत्तम कहता है, कैसा लगा आपको हमारे गांव का ये ठंडे पानी का झरना? नीलू कहती है, इस झरना तो बहुत ही प्यारा है। अब तो मेरा मन इन मनमोहक हरी भरी नदी घाटियों से दूर जाने को नहीं करता है। पुरुषोत्तम कहता है, जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि देर हो चली है, तुम्हारे साथी इंतजार कर रहे होंगे। नीलू कहती है, ठीक है, मगर चलने से पहले एक बात बताओ। पुरुषोत्तम बोलता है, क्या? नीलू कहती है, आपने क्या कभी शहर जाने की नहीं सोची? शहर में तो रोजगार बहुत हैं, यहाँ तो रोजगार है नहीं, तो फिर आपका घर खर्च कैसे चलता है? पुरुषोत्तम कहता है, घर खर्च चल जाता है। शहर से लोग जड़ी बूटी लेने आते हैं और कुछ पैसे देकर चले जाते हैं। दूर से झरने की झरझर प्रेम संगीत सा कानों में मिश्री घोल रहा है और झरने के आगे नीलू और पुरुषोत्तम झरने के पानी के छींटों के बीच गांव की ओर बातें करते लौटने लगते हैं। नीलू कह रही है, आप भी हमारे साथ देहरादून चलो। वहाँ आयुर्वेद की एक बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ आपका जड़ी बूटियों का ज्ञान काम आएगा और वहाँ पैसे भी अच्छे मिलेंगे। पुरुषोत्तम कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं गांव में ही ठीक हूँ। दृश्य बदलता है और तीनों दोस्तों के साथ नीलू पुरुषोत्तम से विदा लेते हैं। पुरुषोत्तम कहता है, आप लोग फिर कभी आना हमारे घर, फिर मैं पूरा उत्तराखंड घुमाऊंगा तुम्हें। पैंथो प्रेम कहता है, दोस्त भगवान बचाए इन पहाड़ों से। दूर से पहाड़ बहुत सुंदर दिखते हैं, मगर होते बहुत दुखदाई है। पैंथो की बात से सभी हंसने लगते हैं। नीलू पुरुषोत्तम से हाथ मिलाते कहती है, मैं माजी पिताजी के साथ एक बार जरूर आऊँगी अपने उत्तराखंड के पहाड़ों को देखने। और फिर वे चारों पुरुषोत्तम के घर से पक्की सड़क की ओर चल देते हैं। उनकी कार पहाड़ी सड़क पर दौड़ती चली जा रही है, आगे उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों को देखने के लिए। दृश्य बदलता है और वे चारों दोस्त देहरादून आयुर्वेदिक कंपनी के इंटरव्यू हॉल में बैठे नजर आते हैं। वे चारों बड़े से शीशे के दरवाजे से बाहर कंपनी की सड़क को देखे जा रहे हैं, जिनकी दोनों ओर पाम के ऊंचे पेड़ व उनके बीच रंग बिरंगे फूल खिले हैं। अभी वे बाहर की सुंदरता का अवलोकन कर ही रहे थे कि तभी एक चमचमाती कार पोर्च के नीचे आकर रुकती है। चपरासी दौड़कर कार का दरवाज़ा खोलता है और फिर कार के डिग्गी से सामान उतारता है। पुरुषोत्तम अपनी कार से उतरकर अपने ऑफिस की ओर चल देता है। वे चारों पुरुषोत्तम को देखकर हैरान रह जाते हैं। जैक उन्हें हैरत में देखकर कहता है, दोस्तों वो पुरुषोत्तम नहीं, उसका हम शकल होगा। और तभी चपरासी आकर कहता है कि साहब बुला रहे हैं सभी को। सभी चपरासी के साथ पुरुषोत्तम के ऑफिस की ओर चल देते हैं। चपरासी ऑफिस के बाहर स्टूल पर बैठ जाता है और पैंथो प्रेम दरवाज़ा खोलता है और कहता है, मे आई कम इन सर? पुरुषोत्तम अपनी कुर्सी से खड़ा होकर कहता है, आओ आओ, मेरे ऑफिस में आप सभी का स्वागत है। चारों एक स्वर में कहते हैं, थैंक यू सर। और यह कहकर वे सभी बैठ जाते हैं।
तीनों अचंभित से पुरुषोत्तम को देखने लगते हैं। लोकेंद्र मन ही मन कहता है, इसकी तो शक्ल भी वही है और आवाज़ भी वही है, कहीं ये वही तो नहीं है। पुरुषोत्तम उन्हें अचंभित अवस्था में देखकर कहता है, आप लोग मुझे यहाँ देखकर अचंभित ना हों, मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। बाकी बातें हम बाद में करेंगे, सबसे पहले तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ कि तुम सबका हमारी कंपनी के लिए सिलेक्शन हो गया है। ये लो अपॉइंटमेंट लेटर, जिसे मैंने पहले ही तैयार करवा लिया था। वे सभी काफ़ी देर तक ऑफिस में बैठे बातें करते रहे और फिर वे पुरुषोत्तम से विदा लेकर ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। लोकेंद्र नीलू को किनारे ले जाकर पूछता है, नीलू तूने क्या सोचा, यहाँ नौकरी करनी है कि नहीं? नीलू कहती है, इससे अच्छी नौकरी हमें कहाँ मिले। लोकेंद्र कहता है, मगर मैं तो यहाँ नौकरी नहीं करूँगा। नीलू बोलती है, क्यों? लोकेंद्र, नीलू तूने कभी मेरे प्यार को पहचाना नहीं और यहाँ आते ही पुरुषोत्तम से पहली मुलाकात में उसके प्यार को पहचान लिया, इसलिए अब हम दोनों का एक जगह नौकरी करना ठीक नहीं है। नीलू कहती है, लोकेंद्र ये तू क्या कह रहा है, मैंने तो तुझे हमेशा अपना एक सच्चा दोस्त माना। लोकेंद्र देख, अपने दिमाग से ये प्यार का भूत निकाल दे, नहीं तो हम आगे कभी अच्छे दोस्त भी ना रह पाएंगे। लोकेंद्र, नीलू मैं मजाक कर रहा था। लोकेंद्र अपने दिल में उठ रहे भावों को छिपाते हुए कहता है कि कल पिताजी का फ़ोन आया था, कह रहे थे कि दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में मेरी नौकरी लग गई है। कुछ समय पहले मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया था। पैंथो व जैक उनके करीब पहुँचते हैं और फिर लोकेंद्र उन तीनों से विदाई लेकर उदास सा ऑफिस से दूर जाता दिखता है, अपने दिल पे प्यार टूटने का बोझ लिए हुए।